स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत करते हैं अशोक जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट, शुरुआत कीजिए अशोक जी। खबरें हैं और दोनों बहुत बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि सीआईए और मोसाद ये दोनों इस ताक में लगे हैं कि किसी भी तरह से मुस्तफा खामनेई का पता लगे और उनके ऊपर हमला किया जा सके। मुस्तफा खामनेई के बारे में आप जानते हैं, आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद उनको ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया और जब से वो सुप्रीम लीडर बने हैं तब से उनकी शक्ल किसी ने पब्लिकली नहीं देखी है। बहुत कम लोग हैं, आरागची तक का बयान आया था कि मैं भी उसके बाद नहीं मिला हूं। बहुत कम लोगों से वो मिलते हैं और जो उनका तरीका है जिससे मैसेज बाहर आता है वो क्या है, ये बहुत गिनती के लोगों को पता है। सबसे बड़ी बात यह है, कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है। जब आयतुल्लाह खामनेई साहब का मुसल्ला चल रहा था तो यह उम्मीद की जा रही थी कि मुस्तफा खामनेई शायद बाहर आएंगे, लेकिन मुस्तफा खामनेई बाहर नहीं आए। मेरे अपने सोर्सेस का यह कहना है कि उन्होंने जब श्रद्धांजलि दी, वो जब उसमें शामिल हुए, उन्होंने जब वहां पर नमाज पढ़ी तो उस समय किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई, कोई था नहीं। अब क्या है क्या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन हकीकत यह है कि उसके बाद से लेकर अभी तक मुस्तफा खामनेई का चेहरा नहीं देखा गया है। अब अमेरिका और इजराइल पहले यह कह रहे थे कि मुस्तफा खामनेई शायद मारे गए हैं, ईरान झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके बाद उनके बयान आ गए कि नहीं, मुस्तफा खामनेई जिंदा हैं। तो ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि मुस्तफा खामनेई जिंदा हैं और वही लीड कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार भी ये बात अब मान चुके हैं, अमेरिकी सिस्टम भी ये बात मान चुका है। डिजिटल फुटप्रिंट कोई नहीं होने की वजह से, कोई वीडियो, कोई फोटोग्राफ, कोई ऑडियो, ये सारा कुछ नहीं हो पाने की वजह से जितना इन्होंने जान लगाई है मुस्तफा खामनेई को ढूंढने की, उनकी तलाश करने की, उनकी लोकेशन पता करने की, वो सारी की सारी फेल हुई है। इनको कहीं से मुस्तफा खामनेई के बारे में कुछ पता नहीं चला है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, उसके बाद ईरान में जो इनके कुछ जासूस हैं, जो कुछ गद्दार हैं, उनसे पता करने की कोशिश हुई। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार मुस्तफा खामनेई कहां है उसको इतना ज्यादा सेफ करके रखा गया है, इतनी हिफाजत से रखा गया है, इतने कम लोगों को उसकी मालूमात है कि जो ये गद्दार हैं उनको जरा भी आइडिया नहीं कि वो कहां है। तो आज जो ये खबर आई है और तमाम अखबारों में ये जो खबर आई है सीआईए और मोसाद के हंट की, ये खबर किस लिए इंपॉर्टेंट है और क्यों मैं कह रहा हूं कि बेहद इंपॉर्टेंट है। दरअसल मुस्तफा खामनेई वहां के सुप्रीम लीडर हैं, नंबर 1। एक सुप्रीम लीडर को अमेरिका और इजराइल मिलकर मार चुके हैं। अब उन्होंने तो बचने की कोशिश ही नहीं की, वो तो अपने घर में थे। उनसे कहा गया किसी हिफाजत वाली जगह पर चले जाइए, किसी सिक्योर जगह पर चले जाइए, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तो मेरा तो अपना मानना है कि खामनेई साहब को यह मालूम था कि उनको शहीद किया जाएगा और जानबूझकर वो वहां पर रहे। उनकी उम्र भी हो गई थी, उन्हें शायद लगा होगा कि मेरी शहादत शायद ईरान के लिए ज्यादा बेहतर होगी, और वही साबित हुआ। पूरा ईरान मुल्क एक साथ आकर खड़ा हो गया। लेकिन अगले जो सुप्रीम लीडर बने हैं मुस्तफा खामनेई, अगर इनके ऊपर कोई हमला होता है, ये मारे जाते हैं, तो ईरान और दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर्स को जब सेफ नहीं कर पा रहा है तो बाकियों को क्या सेफ करेगा। दूसरी बात, ईरान को अब जो लीडरशिप चाहिए वो लंबे समय के लिए चाहिए, 15-20 सालों के लिए चाहिए। ये जंग कल खत्म हो जाएगी, हम नहीं जानते, कल होगी, परसों होगी, हो सकता है बरसों तो ये जंग ही चले। तो जंग के दौरान लीड करने के लिए और जंग के बाद जो हालात बनेंगे उन हालात में लीड करने के लिए उनको लंबे वक्त के लिए ये एक लीडर चाहिए। ये आईआरजीसी और बाकी जो ईरानी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी समझ है। इसलिए वो किसी भी तौर पर मुस्तफा खामनेई की जान को खतरे में नहीं डालना चाहते। बहुत सारी थीरीज आती हैं, बंकर में है, रशिया भेज दिया है, ये किया है, वो किया है। हकीकत ये है कि ये सब थीरीज
घर में बैठकर लगाए हुए कयास हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। और ईरान इस मामले में सक्सेसफुल रहा है कि अमेरिका और मोसाद, सीआईए और मोसाद की सारी कोशिश को उसने बेकार कर दिया है। मुस्तफा खामनेई की बातें तो हैं, उनके ट्वीट आते हैं, उनके मैसेज आते हैं, ये सबको पता है कि इस जंग को लीड वही कर रहे हैं, ये सब तो है। लेकिन मुस्तफा खामनेई कहां है, उनका जिस्म कहां है जिसको निशाना बनाया जा सके, ये सीआईए और मोसाद को पता नहीं चला है। इसका एक और मानी है, वो बताकर दूसरी खबर पे चलूंगा। इसका मानी ये है कि ईरान के अंदर जो गद्दारों की पूरी लिस्ट थी, जो गद्दारों की पूरी कतार थी, उस कतार के बारे में लीडरशिप को पता है, या तो उसको साफ कर दिया गया है या जेलों में डाल दिया गया है, या अगर वो आजाद भी हैं तो उनसे कोई सेंसिटिव जानकारी शेयर नहीं की जा रही है। और आधी बात इसमें बची हुई है वो ये कि यानी मुस्तफा खामनेई के आसपास के जो लोग हैं वो कतई गद्दार नहीं है, वरना अभी तक पता चल गया होता अमेरिका और इजराइल को कि वो कहां हैं और उनको निशाना बनाने की कोशिशें हुई होती। ये एक खबर है, इसको नोट करके रखिएगा। आगे और बात करूंगा, एक दूसरी इसी के साथ और बड़ी खबर है। आगे बढ़ूं उसके पहले एक अपील, आप हमारी ताकत हैं, आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें ताकत मिलती है। सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं कहता ही हूं आपसे, वो तो कर ही लीजिए। साथ में अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं, अगर हमें हिम्मत देना चाहते हैं, तो बहुत छोटी सी रकम महीने की खर्च करके आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेना आसान है, स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिख रहा होगा और साथ में आपको जो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन है उसमें मेंबरशिप की लिंक है। एक मेंबर हमारे साथ जुड़ता है, हमारी हिम्मत 100 गुने बढ़ जाती है। इसलिए मुमकिन हो तो हमारी फैमिली के, TCH फैमिली के मेंबर बनिए, ताकि हम लगातार अपने दम पर सही खबरें आप तक पहुंचा सके। और वो खबर ये आती है कि ट्रंप बड़े गुस्से में है, बेहद गुस्से में है, परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि आर्मी के साथ जो उसकी मीटिंग हुई है कि ईरान पर अब आगे क्या किया जाए, उसमें आर्मी ऑफिसर्स ने जो कहा है वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब आप ये ख्वाब देखें कि आप तो साहब पूरा शहर खरीद लेंगे और आपके बैंक का जो ऑफिसर है वो कहे कि भैया तुमको जो लोन मिल सकता है उससे तो बस एक झोपड़ी खरीद सकते हो, तो गुस्सा तो आएगा कि जिस बैंक के भरोसे आप पूरा शहर खरीदने चले थे वो झोपड़ी खरीदने का पैसा दे रहा है। यही कुछ वहां भी हो रहा है कि जिस आर्मी के भरोसे, जिन हथियारों के भरोसे, जिन डिफेंसेस के भरोसे अमेरिका ये सोच रहा था कि ईरान को नेस्तनाबूद कर देगा, ईरान को तबाह बर्बाद कर देगा, ईरान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर देगा, वो सारे असलहे, हथियार और आर्मी मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को भी नहीं खुलवा पा रहे हैं। राइटर्स की खबर है, अमेरिका के अखबार राइटर्स की खबर है, ईरान्स ग्रिप ऑन होर्मुज टाइटन्स, यानी होर्मुज के ऊपर ईरान की ग्रिप और मजबूत हो गई है। कहा यह जा रहा है कि आर्मी के साथ, आर्मी के लीडर्स के साथ ट्रंप की जो मीटिंग हुई है उसमें आर्मी के लीडर्स ने ट्रंप से कहा है कि जंग को और ज्यादा खींचने से हमारा नहीं, ईरान का फायदा है। ईरान अपनी पहुंच और बढ़ा सकता है और दूसरी जगहों पर, दीगर जगहों पर अटैक कर सकता है, और हमारे अटैक के बावजूद ईरान की कुछ बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और आप देखिए जो बेचैनी है अमेरिका की वो दिखाई भी देने लगी है। कल केश्म में जो अटैक हुआ था वो एक रिहायशी इलाके में हुआ था जिसमें एक फैमिली मारी गई थी। पहली बार ये रिहायशी हमला नहीं हुआ है, इसके पहले भी आपको पता है मीनाब स्कूल से शुरुआती की गई थी, और जो पहली जंग चली है 30-35 दिन, उसमें कई सारे रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया था। अब आपको एक बात यहीं पे याद दिलाऊं, ट्रंप तक लौटने से पहले एक बात याद दिलाऊं कि ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। तमाम अरब मुल्कों पर हमले किए हैं उसने, अरब मुल्कों में जो अमरीकी ठिकाने हैं वहां हमले किए हैं। अमरीकी आर्मी के लोग जिन ठिकानों पर रह रहे हैं वहां हमले किए हैं। लेकिन इस सारे हमले में आपको कितनी खबरें ऐसी मिली कि शहरी मारे गए, आम शहरी मारे गए, आम लोग मारे गए? नहीं, ऐसे खबरें नहीं मिली। एक आध जगह एक आध लोगों का हुआ होगा, लेकिन रिहायशी इलाकों पर कोई अटैक नहीं किया ईरान ने, आम लोगों को मारने की कोई कोशिश नहीं की। सिर्फ और सिर्फ आर्मी के ठिकानों पर हुआ, या फिर बिजनेस ठिकानों पर हुआ, या फिर आयल वगैरह के ठिकानों पर हुआ, लेकिन आम आदमियों पर किसी तरह का हमला ईरान ने नहीं किया। जबकि अमेरिका की वो फ्रस्ट्रेशन है, वो बेचैनी है कि वो केश्म में हमला करता है रिहायशी इलाके पर और एक फैमिली को शहीद कर देता है, एक फैमिली को मार डालता है। इतने सबके बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है, यह हमने देखा।
और हमने ये भी देखा कि जो आपका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उस पर ईरान का कंट्रोल लगातार और मजबूत होता गया है। अगर कतर के जहाज गए हैं तो वो ईरान की परमिशन से गए हैं, दूसरे जो जहाज गए हैं वो भी ईरान की परमिशन से गए हैं, और जिन जहाजों को ईरान का परमिशन नहीं मिला है वो नहीं जा पा रहे। तो आर्मी ने वहां कहा होगा कि हमारे इन हमलों का कोई मतलब नहीं है, बेहतर यह है कि आप सीज फायर कर लीजिए। अब ट्रंप की प्लानिंग क्या थी कि हम नए हमले करेंगे और ईरान को मजबूर कर देंगे कि वो हमारी शर्तों पर सीज फायर करे। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि ईरान की इस जंग में फैसला कुन हार होती। हुआ उल्टा है, अमेरिका की फैसला कुन हार होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर कोई सीज फायर का प्रोसेस दोबारा शुरू होगा, जैसा पाकिस्तान कह रहा है कि हम दोबारा सीज फायर की बातचीत करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, जान लगा रहे हैं, हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान पूरी मेहनत कर रहा होगा, कतर पूरी मेहनत कर रहा होगा, ओमान भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहा होगा, हम ये सब अगर मान भी लें और कोई समझौता होता भी है, तो आप ही बताइए कि वो समझौता ईरान की शर्तों पर होगा कि अमेरिका की शर्तों पर होगा। जो जंग जीतता है उसकी शर्तों पर समझौता होता है। ईरान से आप कुछ नहीं छीन सके, ना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल छीन सके, ना कोई जमीन छीन सके, ना कुछ और छीन सके। तो किसी तरह का समझौता अगर होगा तो वो ईरान की शर्तों पर होगा। इन्होंने कहा होगा ट्रंप साहब से कि जमीन